Okay, so next topic is completing यस सर, ये 2 लेक्चर में खत्म होगा या आज ही? यार अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी टाइम कम है एक्चुअली, तो हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में हम लोग करते क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और वहां पे कुछ स्क्वायर्स वगैरह क्रिएट होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं। उनका यूज क्या होता है, काफी यूज होता है उनका, वो क्वेश्चंस में ही क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं वही यूज होते हैं, दैट इज दिस और दिस, क्योंकि यही फॉर्मूले परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं ना। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। आपको रिवर्स ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इफ ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, लाइक फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म बी होल स्क्वायर। और सपोज करो एक एक्सप्रेशन है दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस 2ab के प्लेस पे है माइनस 2ab, एंड दिस इज a माइनस p होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं टू फॉर्मूलों पे बेस ये पूरा चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले काफी बेसिक क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, लाइक दिस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और यहाँ पे है 12xy, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x, 2x, दिस इज ये स्क्वायर ऑफ, 3y, यहाँ पे 2 टाइम्स 3 फर्स्ट इंटू इंटू 2 सेकेंड। मैच हो रहा है क्या? हो रहा है। ठीक है, देन डेफिनेटली इट विल बी फर्स्ट प्लस सेकेंड होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 36y स्क्वायर, find out k so that given expression is a perfect सर square. 60 है के। देखते हैं, is a perfect square. क्या आंसर है बोलो? सर मुझे 60 लग रहा है। This is 5x square 5x square, y square 6x square, and 2 times first number into 5x second. into 6x, 6y. हाँ, but this minus is not possible. So if k is equal to 60, then it will be square of 5x plus 6y 6y whole is square. equal to minus 60, then it will be square of. 5x minus 6y. So both are possible. If question is how many values of k, then 2 values. If question is find out summation of all values of k, then answer will be 0. correct. Next question. ये बताओ, this is 2x square, this is Sir, 3 upon x square. सर प्लस 24 माइनस 24। Yes, sir. k is equal to plus minus 12। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये समझना, जैसे सपोज करो ये ऐसा है कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। हाँ, तो ये a प्लस बी प्लस c का स्क्वायर है ना? Yes, sir. a plus b plus c whole square. If expression is like this, a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc and plus 2c, then it will be square of a plus b minus c. a plus b minus c नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि तुम इसका पेयर क्रिएट करोगे देन प्लस 2ab, लेकिन वहां पे है माइनस 2ab। अभी चेक करके देखो, अभी होता है क्या? माइनस 2ab
प्लस 2ac और -2। हाँ Yes, तो sir. हो रहा है। हाँ, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, लेकिन दिस विल बी दिस एक्चुअली, ए माइनस हाँ होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस, हाँ, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स। चेक करते हैं, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी, 2 कॉमन 2 कैंसिल, एग्जैक्ट दिस एक्सप्रेशन। सम ऑफ स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर्स का समेशन परफेक्ट स्क्वायर होना कंपलसरी होता है क्या? नहीं। हाँ, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर वो आपने पिछला वो बोला फिर से बता सकते क्या, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी वाला? ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। इसमें क्या डाउट है बताओ? नहीं सर, मेरा कनेक्शन अभी थोड़ा गया, तो आप फिर से बता सकते क्या क्या बता रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे है कि सपोज दिस एक्सप्रेशन है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है एक्सप्रेशन का, यहाँ पे मल्टीपल में 2 नहीं दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं होता है, तो दिस विल नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ स्क्वायर्स। आप इसको ओपन करोगे ना राइट साइड एक्सप्रेशन को, तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन टू माइनस ए बी माइनस टू बी सी अपॉन टू माइनस बी सी माइनस टू सी ए अपॉन टू माइनस सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, आने चाहिए हम लोगों को। ABC belongs to real numbers, find out A ratio B ratio C, ये क्वेश्चन है। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। ओके देखो, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे वी कैन नॉट क्रिएट द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर में टोटल कितने टर्म्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड, हाँ, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 5। तो ये कंफर्म है, दिस विल नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टेक ऑन द लेफ्ट साइड यूजिंग ट्रांसपोजिशन माइनस माइनस और राइट साइड में 0। अभी करना क्या होता है ना, आपको ये टर्म्स ऑब्जर्व करने होते हैं एक्चुअल में, लाइक दिस इज माइनस टू ए बी, definitely this term will be present in a minus b
होल स्क्वायर। हाँ, और ये टर्म प्रेजेंट होगा कहाँ पे? b माइनस सी होल स्क्वायर में। अब बाकी जो टर्म्स, 3 टर्म्स है ना, इनको मैच करके देखो। तुम इसको ओपन करते हो, वी विल गेट दिस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओपनिंग दिस वी विल गेट दिस। यस और नो? यस। ठीक है, तो a स्क्वायर मैच हो गया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर मैच, c स्क्वायर भी मैच, माइनस 2ab और माइनस 2bc भी ये ऑलरेडी मैच हो गए थे। यानी बेसिकली दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट summation of square समेशन ऑफ टू स्क्वायर is equal to 0. 0। Summation of squares is equal to 0 is possible only if all terms are individually 0. देखो obvious ही बात है, two numbers का summation 0 कब आता है? When this is let's say +2, तो this will be -2, लेकिन स्क्वायर जो है वो माइनस में नहीं होते ना। कभी नहीं होते। तो और क्या पॉसिबिलिटी है? 0 और 0 होना चाहिए। 0, because 0 plus 0 is also 0. तो summation of squares is 0 only if all terms are individually 0. यानी कि this 0 and this is also 0. So a is equal to b and b is equal to सी। so तो finally रेशो 1:1 ही आएगा। हाँ, so final answer is 1:1:1 सब सेम है। equal. Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a square plus 5b square plus c square is equal to 2ab plus 4bc. Find out a ratio, b ratio, c. ये क्वेश्चन, ये ट्राई करें। सर इसका भी आंसर 1:1 ही आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, तो क्या बोल रहे हो तुम? सारे क्वेश्चंस का आंसर 1:1 ही आता है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका आंसर भी 1:1 ही आना चाहिए? नो सर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्रिएट किया ना, वैसा इधर भी क्रिएट हो सकता है ना। नहीं हो सकता है, नहीं होगा, क्रिएट तो होगा, ये कंफर्म है। लेकिन क्रिएट होने के बाद ये कंपलसरी नहीं है ना कि ए बी सी सी नहीं 0 आने। आएगा। हाँ, अरे नहीं, 0 भी आएगा क्योंकि तुम इनको लेफ्ट में लेके जाओगे ना, तो राइट साइड में कितना है? 0। हाँ, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है ना कि ये यही स्क्वायर्स बनेंगे, कुछ और स्क्वायर भी तो बन सकते हैं ना। करो, एक बार ट्राई करो अपने आप से। सो क्लियरली ये तो होने वाला है यहाँ पर ए बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर।
अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला द टर्म इज 2ab। ये जो 2 है ना, ये फॉर्मूले वाला 2 है, 2ab, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म। तो आप एक सर काम करो, मतलब ये b माइनस 2c का होल स्क्वायर है। 2b माइनस c स्क्वायर। माइनस 2c भी 2 पॉसिबल, भी नहीं है सर, क्योंकि 2 भी होता तो ये इधर भी 4 भी होता। ये 2b माइनस c है एक्चुअली, तुम समझोगे ना। पहले तो माइनस 2 सेपरेट करो, रिमेनिंग कितना है यहाँ पे अभी। वही तो समझ। हाँ, इस माइनस 2 को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, ये माइनस 2 फॉर्मूले वाला है। यहाँ पे आइदर वी कैन राइट दिस और दिस, ये क्लियर, सॉरी ये क्लियर, हाँ। ठीक है। आप यूज नहीं कर सकते लेकिन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस माइनस 2c स्क्वायर इज 4c स्क्वायर, यहाँ पे 4c स्क्वायर प्रेजेंट है क्या। नहीं है। नहीं सर, दिस विल गिव b स्क्वायर एंड दिस विल गिव 2b माइनस c स्क्वायर। नहीं 4b स्क्वायर, और हाँ 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। 5b। ये है फाइनली टर्म्स। यानी दिस इज समेशन ऑफ these squares is equal to 0. 0. Again squares summation 0, all terms are individually 0. So a is equal to b and at the same time 2b is equal to, C. and we have to find out a ratio b ratio c. मतलब इसमें क्या है, कोई 1:2:1। 1. नहीं है, सुनो एक मिनट। इसमें हम लोग करते क्या है, कुछ भी एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। तुम b फिक्स करो क्योंकि a भी b से रिलेटेड है, c is already related to b and a can be written as b b and c can be written as 2B. 3b cancel. Final answer 1:1:2. ये इसका फाइनल आंसर है। तो बता सकते हैं क्या वो हमने कैसे रेशो किया। यार ऐसे ही करते हैं रेशो, तो जैसे a b c फाइंड करना है आपको, तो b को फिक्स करो एंड a वी कैन राइट b, c you can write 2b। b cancel, remaining is 1:1:2। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर बाद में करते हैं। ये एग्जाम्पल 4a square plus 5b square plus 9c square is equal to 4ab plus 12bc. Find out a ratio b ratio c. अगेन एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बताया, तो देखो रेशो वाले क्वेश्चंस में ऑर्डर का केयरफुल रखना है। जैसे a रेशो b रेशो c, सपोज करो ये है 1:1:2। इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट दिस, देयर आंसर विल नॉट बी 1:1:2, आंसर विल बी 2:1। 1:1। हाँ। तो इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, उनको दिखता है ऑप्शन ए में 1:1:2 और टिक करके फिर आगे मूव करते हैं, तो वो गलत हो जाता है ना, ध्यान रखें। तो रेशो वाले क्वेश्चंस में जो ऑर्डर है, लाइक राम रेशो श्याम या श्याम रेशो राम, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए हम लोग। ओके, सो दिस इज दिस, और अभी आपको ये क्रिएट करना है यहाँ पर। आप कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो, बताओ क्या हुआ, बताओ। Sir, I can't able to hear you. Am I audible to you? ठीक है, सो दिस इज 4a स्क्वायर 5b स्क्वायर करते हैं ना क्वेश्चन। प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 12bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में इन टर्म्स को आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे -2 सेपरेट, रिमेनिंग इज 2ab, यहाँ पे -2 सेपरेट, रिमेनिंग इज
PC. हाँ, 6 BC. either it will be like this or this. ये क्लियर? ठीक है, यहाँ पे 6BC पॉसिबिलिटीज 6B माइनस सी ये पॉसिबल है, B माइनस 6 टाइम्स C ये पॉसिबल है, 2B माइनस 3C ये भी पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? 3B 3b minus 2c. ठीक है, अभी जो रिमेनिंग 3 टर्म्स है ना, ये ऑब्जर्व करो। देखो एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर कंप्लीटली डिपेंड्स हाँ, these terms. So definitely we should use this तो P. ये 2a पहले minus वाला, b1. p वाला. 2a minus b, हाँ, ये p वाला. क्योंकि this will give you 4 square यहाँ पे, तो ये कट, ठीक है। अच्छा, और एक रिक्वायर्ड है आपको 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर के लिए 3c। सो डेफिनेटली 2b minus 3c यूज करना 2b पड़ेगा. minus 3c. अभी 2b माइनस 3c होल स्क्वायर में वी विल गेट 4b स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 5B 5b square. 5b square. आंसर आ गया, हो गया। सो 2a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, each term is individually 0, 2a is equal to b, and at the same time 2b is equal to, 3c. now we have to find out a ratio b ratio c. b as it is, c can be written as 2b upon 3. and a can be written as b upon, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो b cancel, remaining is 1 upon 2 ratio 1 ratio 2/3. 2 upon 3. This is in fractional form. आप इसको इंटीजर फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक 2 और 6 एलसीएम कितना होता है? 6. तो मल्टीप्लाई विद 6, सो दिस विल बी 3 रेशियो 6 रेशियो, 4. ये इसका फाइनल आंसर, यानी a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 6k एंड c इज इक्वल टू 4k. सर हमें हमेशा ऐसे इंटीजर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है या ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड? ऑप्शंस पे डिपेंड करता है बेटे, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 1/2 रेशियो 1 रेशियो 2/3 है, दैट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन ये है, ये भी करेक्ट है। ओके सर। हाँ, जनरली जो कन्वीनियंट फॉर्म है दैट इज ऑब्वियसली बात है इंटीजर, Integer. तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट है, तो फिर तो दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ, नहीं तो वो फिर बोथ ए ऐसा कुछ तो होता है ना. हाँ, वो भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। लाइक आप ये भी लिख सकते हो 6 रेशियो 12 रेशियो 8. 8. इट इज आल्सो करेक्ट। हाँ. ये भी कर सकते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो और 4/3, हाँ. ये भी करेक्ट है। एनी डाउट? ऑप्शंस पे हमें डिसाइड करना है. हाँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग कैसे। ये ट्राई करो।
सर वो 30 BC है ना? हाँ, ये 30 बी एंड सी है, बिल्कुल। So this is 9a square, 13b square, 25c square. लेफ्ट साइड लेके आओ इसको यूजिंग -12 AB -30 BC। इज इक्वल टू पहले हमें 2 सेपरेट करना होगा फॉर्मूला वाला। बिल्कुल ठीक है। तो -2 सेपरेट, रिमेनिंग है 6ab। अब देखो एक काम ये भी कर सकते हो तुम, इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज स्क्वायर ऑफ 3 3 डेफिनेटली यहाँ पे -2b। सर और इसमें तो 5 से ही लाना होगा ना हमें, क्योंकि C सिर्फ सेकंड टर्म में है। ठीक है, तो -2 सेपरेट, रिमेनिंग इज 15bc। और अभी यहाँ पे 25c स्क्वायर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है माइनस, 5 से। तो दिस इज 3। अभी यहाँ पे 4b स्क्वायर, 9b स्क्वायर टोटल, हाँ 13b। 13 BC। So this will be like this, plus this is equal to 0। ठीक है, स्क्वायर समेशन 0, ईच टर्म इंडिविजुअली 0। तो ये हो गया है अभी 3a is 3A equal equals माइनस and 3b is equal to 5c। And now we have to find out the value of a ratio, b ratio and B को फिक्स कर देंगे। b को फिक्स कर दो। जो कॉमन होता है ना उसको फिक्स कर देते हैं। तो b as it is, a can be written as 2b upon 3 and c can be written as 3b upon। 5 So b cancel, multiply with 15. This is 10 ratio, 15 ratio, और 9 9 ratio ये 9 इसका, हाँ। एनी डाउट? नो सर। no sir ठीक है, चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। अभी आप लोग अपना प्रोग्रेशंस का रिवीजन कर लेना। तो हाँ तुम सर, टेस्ट संडे को ही रहेगा ना सर? हाँ, टेस्ट संडे को ही रहेगा। ठीक है सर, बस प्रोग्रेशन ही होगा? हाँ, ओनली प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक तो मिक्स होगा यार उसमें। हाँ, जैसे रियल रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज करो दिस इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू 0। और फिर वहां से पूछ सकते हैं देन ए बी सी आर इन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। तो वो ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अरिथमेटिक कब आता है? जब मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ज्योमेट्रिक कब आइडेंटिफाई करते हो आप? मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड। एंड हार्मोनिक कब ऑब्जर्व करते हैं? मिडिल इज तो इक्वल AB अपॉन A प्लस B। ए प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, सब मिक्स क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सर, इस चैप्टर का कुछ नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? इस चैप्टर का कुछ आएगा क्या, मतलब टेस्ट? इस चैप्टर कुछ नहीं आएगा। अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स तो आना चाहिए आपको, है ना। देखो स्क्वायर्स क्रिएट करना तो आना चाहिए, ठीक है। जितना आपने सिखाया उतना आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है। जैसे ये आ सकता है यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हाँ ए बी सी आर इन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए बी सी आर इन, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यानी these terms can be in arithmetic और can be in ज्योमेट्रिक दोनों में भी है। मैट्रिक। तो ये तो आना चाहिए बेटा आपको ना, स्क्वायर्स क्रिएट करना तो आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है सर सर आप मतलब इस चैप्टर का ऐसा इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होगा? वो होगा, बाद में होगा। अभी तुम प्रोग्रेशंस करो पहले ना। हाँ सर आप रामानुजन के समेशन का प्रूफ दे सकते हैं क्या? आया दे सक रामानुजन के समेशन का, उसमें कौन सा समेशन है वो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं तुम्हें करके कुछ को सेंड कर दूँ, ठीक है। हाँ ये सर चलेगा। सर, और वो हम हेरॉन्स फॉर्मूला का भी देखने वाले हैं ना? वो भी मैं करके बताता हूँ आपको। वो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट में करेंगे तब बताता हूँ, इसका कोई यूज है नहीं है। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।